खंडवा स्वर सम्राट किशोर कुमार की अनकही बातें शिरीष के साथ किशोर कुमार जन्मदिन विशेष 4 अगस्त स्वर सम्राट किशोर कुमार का जन्मदिन। स्वर सम्राट किशोर कुमार अपने माता पिता से और जन्मभूमि खंडवा से बेइंतहा प्यार करते थे। बचपन से ही हंसमुख स्वभाव, चुलबुल, अपनापन उनके स्वभाव में था। माया नगरी मुंबई में पहुंचने के बाद भी बचपन के दोस्त वो भूल नहीं पाए, न ही खंडवा को। स्वर सम्राट किशोर कुमार ने अपनी माता पिता की याद में उनके नाम से खंडवा में गौरी कुंज नाट्य गृह का निर्माण भी करवाया। वे हमेशा अपने दोस्तों के नाम फिल्मों में लिया करते थे, जैसे पड़ोसन में गफूर भाई, गेस बत्ती वाले, फेजू भाई, तांगे वाले, बाबू भाई रंगरेज, हुकुम भाई पान वाले और लाला जलेबी वाले की दूध जलेबी आज भी खंडवा में फेमस है। किशोर कुमार हमेशा अपने जन्मभूमि से अधिक प्रेम करते थे। किशोर कुमार ने एक गाना भी बनाया था जिसके बोल थे, मेरे नाना नानियों, मेरे काका काकियों, तुम सबको किशोर कुमार खंडवा वाले का प्यार भरा नमस्कार। खंडवा रेलवे स्टेशन के बाहर किशोर कुमार ने अपने दोस्त रमणीक भाई के कहने से पहला गरीबों के बाहर आए यात्रियों के लिए रोटी सेवा केंद्र शुरू किया था। आज भी खंडवा शहर में स्वर सम्राट किशोर कुमार का जन्मदिन खंडवा शहर में 3 दिवसीय गौरव दिवस के लिए रूप में मनाया जाता है। खंडवा से दिलावर हसन खान की रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे फनकार के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे कलाकार जो संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर और गायक भी रहे। वह कलाकार जो हिंदुस्तान के करोड़ों दिल में राज करता है, वह कलाकार जो हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी फेमस थे, किशोर कुमार खंडवा वाले के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करेंगे और उनसे जानकारी पूरी लेंगे किशोर कुमार के बारे में शिरीष वर्मा जी के साथ में। तो सर, आप बताएंगे कि किशोर कुमार जी के जो दोस्त थे, सबसे पहले ये बताइए कि उनके दोस्तों का क्या था और कैसे उनके दोस्तों के साथ मिलते थे वो। बहुत खुशी की बात है कि खंडवा का नाम किशोरदा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका जन्म यहाँ पे खंडवा में हुआ था और यहाँ पे उनकी प्राइमरी एजुकेशन भी हुई थी। और आज खुशी की बात है कि खंडवा उनका 96वां जन्मदिन मना रहा है गौरव दिवस के रूप में। जहाँ तक उनके दोस्तों का सवाल है, उनके 5-6 दोस्त जिनको खंडवा के वासी सबको नाम से परिचित हैं। गफूर भाई तांगे वाले, बाबू भाई रंगरेज, रमणीक भाई, फैजू भाई और गाभरू, ये 5 मित्र उनके अभिन्न मित्र थे जो अंत तक उनके साथ मित्रता बनी रही। और ये किशोर दा का बड़प्पन है कि वे इतने साधन संपन्न होते हुए भी इन दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह बात कौन सी थी कि जो बताया जाता था कि एक बार यहाँ से बाबू रंगरेज और कुछ दोस्त उनके गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने उनके सामने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस रख दिया था। ये बात खंडवा में प्रचलित है और काफ़ी विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से बाबू रंगरेज जी एक बार बॉम्बे किशोरदा ने उनको बुलाया था घूमने के लिए। और क्योंकि सभी जानते हैं बाबू रंगरेज की माली हालत, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सड़क के किनारे कपड़ों के कपड़े रंगते थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो किशोरदा ने अपने घर में उनके सामने नोटों से भरा बैग रख दिया था और उनको बोला था, बाबू भाई, आपको जितनी आवश्यकता है आप इसमें से जितना चाहें उतना धन अपने घर ले जा सकते हैं। मगर ये भी एक दोस्ती की मिसाल कहेंगे इसको कि बाबू भाई ने उन पैसों का लालच ना करते हुए, दोस्ती निभाते हुए ये शब्द कहे थे कि किशोर भाई, मैं किशोर भाई से मिलने आया हूँ, यहाँ पैसे लेने नहीं आया हूँ। तो इसलिए बाबू भाई ने दोस्ती का हवाला देते हुए उन पैसों का कोई उपयोग नहीं किया
और वो बाइज्जत वापिस किशोर दा को उन्होंने ये बात भी बड़ी समर्पित कर फेमस है खंडवा शहर में कि जो खंडवा शहर में पहली रोटी की सेवा केंद्र शुरू किया था वो किशोर कुमार के द्वारा किया गया। तो वो कौन से दोस्त थे जिन्होंने उनको ऐसा प्रेरित किया और उनके अनुदान से फिर ये आगे कार्रवाई ये बात भी और रोटी सही है, केंद्र चालू किया था? ये बात भी सही है। खंडवा में एक रीगल स्टोर हुआ करता है, अभी भी है। उसमें उनके प्रोप्राइटर थे रमणीक भाई जी। रमणीक भाई जी की दोस्ती किशोर दा से बहुत घनिष्ठ थी और वे उनके पास अक्सर बॉम्बे आते जाते थे। तो रमणीक भाई के प्रयासों से और उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से किशोर दा ने खंडवा में कुछ करने की सोची और गांधी भवन के सामने रेलवे स्टेशन परिसर में सड़क के किनारे एक रोटी सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें वो लायंस क्लब की तरफ से संचालित होता था, मगर उसमें फंडिंग किशोर दा की तरफ से की जाती थी और उसमें निःशुल्क तो नहीं, मात्र 25 पैसे शुल्क लेके एक रोटी का वितरण किया जाता था। तो ये किशोर दा की तरफ से एक खंडवा के निर्धन गरीबों को एक सौगात थी और उनके प्रयासों से ये रोटी सेवा केंद्र प्रारंभ हुआ और आज लायंस क्लब की तरफ से वो रोटी सेवा केंद्र फल फूल रहा है और खूब जोर शोर से उसको संचालित किया जा रहा है। ऐसा भी बताया जाता है कि सन 1986 के आसपास में किशोर कुमार ने तापड़िया गार्डन में एक शो किया था जिसमें उनने उनके 5-6 दोस्तों को स्टेज पे बुलाया था और उस समय ऐसी कौन सी बात थी जो लीना चंदवरकर जो उनकी वाइफ थी उन्होंने खंडवा कलेक्टर से कहा था कि आप इनको रोकिए, क्या बात थी वो? 1986 नहीं, शायद 1982-83 की बात है ये। और तापड़िया किशोर कुमार असली में अपनी माताजी के नाम पर कुछ करना चाहते थे खंडवा में और उस समय अपने मित्रों से सलाह मशवरा करके और उन्होंने एक संगीत का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। निःशुल्क था, किशोर कुमार द्वारा पूरी व्यवस्था किशोर कुमार जी के द्वारा की गई थी और उस समय उसके पहले ही किशोर कुमार जी गंभीर रूप से बीमार हुए थे, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और वो बाईपास करा के आए थे और जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो किशोर दा अपने व्यक्तित्व के अनुसार वे संगीत में इतने डूबे और खंडवा का प्रेम उन्हें इस हिसाब से खूब जोर शोर से उन्होंने तन्मयता के साथ लीन होकर उसमें डूबकर और इन्होंने जो प्रोग्राम दिया लगातार गाने गाते रहे